नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 9B के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। एक खंभा लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, इसका जो परछाई बनेगा इस खंबे की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। अगर खंबे की ऊंचाई हम यच माने तो इसकी परछाई भी क्या बनेगा, यच ही बनेगा। ठीक बच्चों, इसका परछाई भी क्या बनेगा, यच ही बनेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोण कितना है, थीटा है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी, और ए क्या हो गया, सी हो गया। तो हम टेन लगाते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और ए आधार हो गया, तो यहाँ पर लंब क्या है, BC। तो BC बटे क्या हो जाएगा, आधार है AB। तो बच्चों हम मान रखते हैं टेन थीटा बराबर हो गया, BC बराबर यच मान रखे हैं, और AB बराबर भी क्या होगा, यच होगा। यच से यच कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर एक जो होता है वह टेन 45 अंश का मान होता है। तो एक के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, टेन 45 अंश। बच्चों यहाँ से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना निकल कर आ गया, 45 अंश निकल कर आया है। पूछा क्या गया था, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो निकल कर आया है वह कितना हो गया है, 45 अंश। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में कहा गया है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर के से पृथ्वी पर एक बिंदु का औन्मन कोण 30 अंश है, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 50 मीटर ऊंचा क्या है, एक मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचा एक क्या हो गया है, मीनार हो गया है, और इस मीनार का जो औन्मन कोण है वह कितना दिया है, दे रखा है 30 अंश। पृथ्वी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है, और इस बिंदु पर इसका औन्मन कोण कितना है, 30 अंश। बच्चों यहाँ पर जब 30 अंश बनेगा तो यहाँ पर एकांतर कोण के कारण यहाँ अंदर क्या बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनार और उस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। तो मानते हैं कि बिंदु और मीनार के पाद के बीच की दूरी क्या है, यक्स है। बच्चों इसका हम नामकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर ए कर लेते हैं, ए बी हो गया, ए क्या हो गया, सी हो गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो टेन 30 अंश बराबर क्या होगा, टेन 30 अंश। तो बच्चों टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो BC बटे क्या हो जाएगा, BC बटे होगा AB। टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, और BC का मान कितना दिया है, 50 मीटर दे रखा है। AB का मान हमें क्या है, ज्ञात करना है, जो हम क्या मान रखे हैं, यक्स माने हैं। तो
तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आएगा, 50√3 मीटर निकल कर आएगा, जो क्या है उस बिंदु और मीनार के पाद के बीच की जो दूरी है वह कितना निकल कर आ गया, 50√3 मीटर निकल कर आएगा। बच्चों यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आंधी के कारण किसी वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यह वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक वृक्ष बनाते हैं। क्या हो गया है, एक वृक्ष है। ठीक बच्चों, एक वृक्ष ऐसे था, पूरा खड़ा हुआ था। इसका आधार कह सकते हैं, इसका पाद या इस वृक्ष का जड़ यहाँ पर हो गया है। अब क्या हो गया, आंधी के कारण वृक्ष क्या कर जाता है, टूट जाता है। तो वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटता है हमें नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जहां से वृक्ष टूटता है यह क्या करता है, जमीन पर 45 अंश का क्या कर देता है, कोण बनाता है। ए ऊपरी वाला जो वृक्ष का भाग है ए कहाँ पर, यहाँ पर टूट कर आ गया है, जो जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्षैतिज वृक्ष का जो शिखर है क्षैतिज तल पर जड़ से कितने दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर क्या करता है, जमीन से मिलता है। तो इसके जड़ से, वृक्ष के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर क्या होता है, जो वृक्ष का शिखर होता है वह 45 अंश का क्या करता है, कोण बनाता है। तो बच्चों पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें वृक्ष का ऊंचाई h, बच्चों पूरा वृक्ष का ऊंचाई यदि हम h मानते हैं, माना वृक्ष का ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है, तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ए क्या हो गया, सी हो गया, ए क्या हो गया, डी हो गया। और यही डी वाला भाग कहाँ पर आकर मिल रहा है, इस जमीन पर ही आकर मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी या कह सकते हैं डी बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा यदि पूरे वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल H माने हैं तो यहाँ जो टूटा हुआ भाग है यह क्या निकल कर आएगा, हमें अभी पता करना होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, tan 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, जो कि BC बटे क्या हो जाएगा, AB होगा। क्या होगा, BC बटे क्या हो जाएगा, AB होगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, BC का मान हमें नहीं पता है, और AB का मान कितना दे रखा है, 10 दिया है। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10, तो BC बराबर कितना निकल कर आ गया, 10 मीटर निकल कर आया। जो यहाँ पर BC है ना, ये जो BC का मान है यह कितना निकल कर आ गया है, 10 मीटर निकल कर आया है। बच्चों हम पेड़ की पूर्णतः ऊंचाई कितना माने हैं, या कह सकते हैं जो पेड़ है वह कितना लंबा था, h मीटर था, लेकिन क्या हुआ है, पेड़ 10 मीटर की ऊंचाई से क्या कर गया, टूट गया है। जो टूटा हुआ भाग है, जो टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, h में से कितना घटा दें, 10 घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, इस त्रिभुज जो बन रहा है इसमें एक कर्ण का मान निकल कर आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं,
कर लेते हैं, चाहे कॉस लीजिए या तो साइन लीजिए। तो पुनः त्रिभुज में यहां लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में क्या ले ले बच्चों, चलिए हम साइन ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान कितना है 45, तो साइन 45 अंश बराबर हो जाएगा, होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, h माइनस 10 होगा। तो बच्चों साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, बराबर 10 बटे h माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। h माइनस 10 का गुणा 1 में करेंगे तो h माइनस 10 हो गया, बराबर 10 कितना हो गया, 2 हो गया। 10 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10√2 प्लस 10 हो गया। यहां से 10 को कॉमन करेंगे तो √2 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। जो वृक्ष का टोटल ऊंचाई निकल कर आया है वह कितना है, 10, ब्रैकेट में √2 प्लस 1 है, जो इसका सी ऑप्शन तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा, सही होगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में कहा गया है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, यदि कोण PAB बराबर 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक झंडे के लट्ठा है, एक झंडे के क्या है, लट्ठे है। अब इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर, इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है, A है। अब कोण PAB, कोण PAB, तो यहां पर क्या हो गया, P हो गया, A हो गया और क्या हो गया, B हो गया। जिसका कोण कितना दिया है, 60 अंश दिया है। यह क्या है, एक झंडा है। क्या है बच्चों, एक झंडा है, 60 अंश है। तो पूछा गया है कि झंडे के ऊंचाई क्या है, तो झंडा का ऊंचाई मानते हैं कितना है बच्चों, h है। तो हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, tan 60 अंश बराबर, tan कितना हो गया, 60 अंश बराबर BP बटे क्या हो गया, AB हो गया। tan 60 अंश का मान कितना है, √3 बराबर BP का मान कितना है, h है, और AB का मान कितना है, 50 है। तो यहाँ से h बराबर क्या निकल कर आएगा, 50 √3 मीटर निकल कर आएगा, जो झंडे की क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह A होगा, 50 √3 मीटर होगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ से देखने पर एक नाव की, जो कि पहाड़ी की ओर जा रही है, अनुमान कोण 30 अंश का है। 4 मिनट के बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। तो कहा गया है उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा, कुल कितना समय होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, एक क्या है, समुद्र के किनारे स्थित एक पहाड़ से देखने पर हम क्या कर लेते हैं, एक समुद्र के किनारे एक क्या है, पहाड़ है, मानते हैं ऐसे क्या है, एक पहाड़ है। यहाँ से देखने पर, यहाँ से क्या करने पर, देखने पर, यहाँ से कोई देख रहा है, देख रहा है। अब क्या है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये क्या है बच्चों, ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है।
जो इसमें पानी का ये बहाव हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहाड़ के शिखर से समुद्र के एक बिंदु पर देखने पर इसका औनमन कोण हमेशा बच्चों ऊपर से बनता है। औनमन कोण कितना है? ये 30 अंश यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 30 अंश बनेगा। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या कहा गया है? नाव जो यहाँ पर तैर रहा था ना, जो यहाँ पर नाव था ना, वह क्या कर रहा है? पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहा है। और 4 मिनट के बाद इसी नाव का औनमन कोण कितना हो जा रहा है? 60 अंश। इसी नाव का जो औनमन कोण है वह कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय, तो इसको यहाँ तक 4 मिनट समय लगा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? मानते हैं T समय ले रहा है। तो बच्चों आपका चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। दूरी बटे क्या होता है? समय। अगर यहाँ से हम दूरी बराबर देखें तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय होता है। बच्चों एक चीज हम मानते हैं, माना नाव का चाल v मीटर प्रति मिनट है। माना यहीं पर हम मान लेते हैं, माना नाव का चाल कितना मान लेते हैं? v मीटर प्रति मिनट की दर से नाव चल रहा है। तो यहाँ से दूरी, अगर पहला दूरी हम देखेंगे, यह 4 मिनट चला है, चाल v है, तो ये कितना हो जाएगा दूरी? यह कितना दूरी हो जाएगा? 4v होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? 4v हो गया है। आगे का दूरी अगर हम देखेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल को हम v मीटर प्रति मिनट माने हैं, तो चाल क्या है? v और क्या हो जाएगा? t। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? vt हो गया। ठीक बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं जिसका नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए क्या हो गया? डी हो गया। अगर हम पहाड़ की ऊंचाई देखें तो पहाड़ की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मान लेते हैं। सबसे पहले छोटा त्रिभुज हम लेकर देखते हैं। छोटा त्रिभुज क्या है? DBC में समकोण त्रिभुज DBC में हम जब देखेंगे तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 अंश बराबर, बच्चों वैसे tan बराबर होता है लंब बटे होता है आधार, जो क्या हो जाएगा? BC बटे हो जाएगा DB। क्या हो जाएगा? BC बटे क्या होगा? DB होगा। बच्चों हम मान रख देते हैं यहाँ पर tan 60 अंश का मान √3 होता है, BC का मान हम h माने हैं और DB का मान कितना निकल कर आ गया है? VT निकल कर आया है। क्या हो गया है? VT। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर होगा VT √3। बच्चों इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। पुनः त्रिभुज क्या करेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में जब हम देखते हैं तो क्या होगा? tan 30 अंश बराबर कितना हो गया बच्चों? tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? h हो गया। आधार कितना होगा? यहाँ से 4va हो गया, यहाँ से क्या हो गया है? vt। तो 4v प्लस क्या हो गया? vt हो गया। ये हो जाएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है बराबर, ये क्या हो गया? h का मान हम रख देते हैं। क्या है h का मान? VT √3 है, बटे में क्या हो गया? 4v प्लस VT हो गया।
ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब यहाँ से हम v को कॉमन कर लेते हैं। v को जब हम कॉमन करेंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 1/√3 यहाँ पर है VT√3 बटे क्या है, यहाँ से v को कॉमन करेंगे 4 प्लस कितना हो जाएगा t। v से v को कैंसिल कर देते हैं। अब गुणा करेंगे, 4 प्लस t का गुणा 1 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 प्लस t निकल कर आएगा बराबर √3 का गुणा √3t में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t होगा। तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे क्या निकल कर आएगा। t को बराबर को उधर लेकर जाएंगे, 3t में से 1t घटेगा तो कितना निकल कर आएगा, 2t निकल कर आएगा। काटते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, जो कि t बराबर कितना निकल कर आ गया है, 2 मिनट निकल कर आ गया है। तो बच्चों यहाँ जहाँ पर 60 अंश का अवनमन कोण बना था, यहाँ से पहाड़ का जो पाद बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है, इसको तय करने में कितना समय लगा है, 2 मिनट का समय लगा है। अगर हम यहाँ से देखें, बिंदु ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट ए हो गया, 2 मिनट ए हो गया है, कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिनट लगेगा। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, 80 मीटर चौड़ाई का एक सड़क है। कितने मीटर चौड़ाई का, 80 मीटर चौड़ाई का एक क्या है, सड़क है। इस सड़क का जो चौड़ाई दिया है वह कितना दिया है, 80 मीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई की क्या है, 2 खंभे हैं। तो सड़क के इस तरफ एक खंभा और सड़क के दूसरे तरफ एक खंभा, दोनों खंभों की लंबाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। दोनों खंभे क्या हैं, समान लंबाई के हैं, जो कितना ऊंचाई हो गया इसका, h हो गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया आगे कि इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरे का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। तो इस सड़क के बीच में एक बिंदु है। अब इस बिंदु पर इस खंभे के शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, और दूसरे वाले खंभे से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण दिया है वह कितना दिया है, 30 अंश दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी क्या है। तो बच्चों इसका हम नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर ए कर लिए, ए बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, ए डी हो गया, इसको क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। अगर ए बी के बीच की दूरी देखें तो कितना है, हम यक्स मानते हैं, और बी सी के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ हम देखते हैं ए बी के बीच की दूरी x ले लिए हैं, तो हमारे बी सी के बीच की दूरी y ना लेकर क्या कर लेते हैं, टोटल दूरी 80 है। 80 में से अगर हम x को घटाएंगे तो बी सी का दूरी निकल कर आएगा। तो 80 माइनस कितना, इसको x रख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई को लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए क्या ले लेते हैं, बी ए ई को, बी ए ई से
समकोण त्रिभुज BAE से हम देखेंगे तो tan 60 अंश बराबर क्या हो गया बच्चों, tan 60 अंश बराबर tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है जो AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे होगा AB होगा। क्या होगा बच्चों, AB होगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो √3 रख दिए हैं और AE का मान कितना माने हैं, h माने हैं, तो h हो गया। और बटे में क्या है, AB का मान कितना माने हैं, x हो गया। यहाँ से मान क्या निकल कर आएगा, x √3 बराबर h। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। तो h बराबर क्या निकल कर आ गया है, x √3। तो पुनः हम देखते हैं, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज जो है BCD में, त्रिभुज BCD में या BCD से जब हम देखेंगे तो tan कितना हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर क्या होगा बच्चों, tan बराबर होता है लंब बटे जो कि CD है लंब, और आधार कितना है BC, आधार कितना हो गया, BC हो गया। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1/√3 हो गया बराबर CD का मान कितना है, h है, और BC का मान कितना है, BC का मान हम लिख सकते हैं 80 माइनस x, 80 माइनस कितना हो गया x। इसका गुणा इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बटे √3 निकल कर आएगा। एक इसका मान हो गया, यश का मान हो गया। अब इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों। इसको समीकरण क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो h बराबर यहाँ पर क्या है, x √3 है, यहाँ पर h बराबर क्या है, 80 माइनस x बटे √3। तो दोनों का मान हम रख देते हैं। यहाँ पर क्या था, x √3 बराबर h के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 80 माइनस x, 80 माइनस x बटे क्या, √3। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस कितना हो गया, x को बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेगा तो 4x होगा, बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। 4 × 4, 4 दूनी 8। तो वैसे जो x का मान निकल कर आया है वह कितना हो गया, 20 मीटर हो गया है। तो अगर हम इस खंभे से B बिंदु के बीच की दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर होगा। कितना हुआ बच्चों, 20 मीटर हुआ। और अगर हम BC का वैल्यू निकालें तो यहाँ से जो AB के बीच की दूरी है तो AB बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया है। और BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। और क्या चीज़ पूछा गया है, पूछा गया है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगा। तो खंबे का जो ऊंचाई होगा इसको हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से जो x का मान 20 मीटर निकल कर आया है, समीकरण चाहे हम 1 में या समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे तो यहाँ से h बराबर क्या निकल कर आएगा, x का मान 20 मीटर निकल कर आया है तो 20 √ कितना हो जाएगा, 3 मीटर होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर निकल कर आया है वह कितना हो जाएगा, जो खंभा है प्रत्येक खंभे की लंबाई 20 √3 हो गया। और पहले खंभे से जो B बिंदु है इनके बीच की दूरी 20 मीटर हो गया, और दूसरे खंभे से जो B बिंदु है इनके बीच की दूरी 60 मीटर हो गया। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए।